हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास में एल्कली और एल्केलाइन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। आज हम कुछ एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स के कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने ग्रुप से डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं और दूसरे ग्रुप के साथ ज़्यादा सिमिलरिटी शो करते हैं। जैसे हम लिथियम का एग्जांपल लेते हैं तो लिथियम अपने एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, लेकिन वो अपने ग्रुप से इतनी सिमिलरिटी शो नहीं करता है। वो अपने पास वाले सेकंड ग्रुप के मैग्नीशियम मेटल से रिलेशनशिप शो करता है, वो उसके साथ ज़्यादा सिमिलरिटी शो करता है। तो लिथियम का मैग्नीशियम के साथ इस रिलेशन को हम डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं, जिसमें लिथियम और मैग्नीशियम दोनों की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी मैच होती है। इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच होने के बहुत से रीज़न्स हैं, जैसे लिथियम का एटॉमिक साइज़ 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है और मैग्नीशियम का 1.36 एंगस्ट्रॉम होता है। इसी तरह से इनकी आयोनिक रेडियस भी ऑलमोस्ट सेम होती है। इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों की लिथियम की 1.0 और मैग्नीशियम की 1.3 होती है। इनके वेट भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो इनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो इन्हीं की वजह से सिमिलर होती है। इनकी एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई में बहुत कम डिफरेंस होता है। इनके प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा, वो दोनों जो एलिमेंट होते हैं दोनों की पॉलीराइजिंग पावर बहुत हाई होती है, क्योंकि दोनों का साइज़ स्मॉल होता है तो दोनों की पॉलीराइजिंग पावर हाई होती है। लिथियम भी मैग्नीशियम की तरह वाटर के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करता है और हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। दोनों जो हैं वो लिक्विड ब्रोमीन से बहुत ही मुश्किल से अभिक्रिया करते हैं। दोनों एलिमेंट नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कर सकते हैं। लिथियम अपने ग्रुप में यह बहुत डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। लिथियम के अलावा उस ग्रुप में कोई भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो लिथियम की ये जो प्रॉपर्टी होती है वो मैग्नीशियम से मैच करती है कि लिथियम और मैग्नीशियम दोनों नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइट्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और नाइट्राइट्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। दोनों ही एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और मोनो ऑक्साइड कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम रिएक्शन में देख रहे हैं, Li+O2 रिएक्ट करके बनाएगा Li2O और इसी तरह से MgO बनता है। तो दोनों कंपाउंड जो है वो मोनो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों हाइड्रो ऑक्साइड्स को हम धीरे धीरे जब गर्म करते हैं तो ये ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वाटर का लिबरेशन करते हैं। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं कि लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों ही एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रेट क्रिस्टल की फॉर्म में रहते हैं। दोनों ही हाइड्रेट की फॉर्म में रहते हैं। LiCl और MgCl2 दोनों ही डेलिक्वेसेंट होते हैं, मतलब ज्वलनशील टाइप के होते हैं। लिथियम के जो नाइट्रेट और मैग्नीशियम के नाइट्राइट दोनों ही को जब हम हीट करते हैं तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ऑक्सीजन गैस इसमें ये लिबरेट करते हैं और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें बनता है। तो दोनों ही नाइट्रेट्स जो हैं वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि हम दोनों ही एलिमेंट जो होते हैं वो कार्बन के साथ अभिक्रिया करके कार्बाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इनमें जो कार्बाइड बनता है वो Li2C2 टाइप का कार्बाइड बनता है। दोनों में एक जैसा कार्बाइड बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि
जो दोनों एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल होते हैं और वाटर में जो होते हैं वो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, पार्शियल सॉल्युबल होते हैं, और या फिर गर्म पानी में हम उन्हें थोड़ा बहुत डिज़ोल्व कर सकते हैं। दोनों एलिमेंट्स के जो कार्बोनेट्स होते हैं उन्हें गर्म करने पर वो इजीली डीकम्पोज हो जाते हैं ऑक्साइड और CO2 गैस में। जैसे Li2CO3 को अगर हम हीट कर रहे हैं तो वो Li2O और CO2 का फॉर्मेशन कर देता है। इसी तरह से MgCO3 भी MgO प्लस CO2 में टूट जाता है। अब हम देखते हैं कि ये लिथियम जो था ये मैग्नीशियम के साथ किस तरह से सिमिलरिटी शो करता है। इसी तरह से सेकंड ग्रुप का एलिमेंट बेरिलियम, सेकंड ग्रुप का जो एलिमेंट होता है बेरिलियम, वो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट एल्यूमिनियम के साथ सिमिलरिटीज़ शो करता है, डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। बेरिलियम अपने ग्रुप से ज़्यादा एल्यूमिनियम के साथ सिमिलरिटी शो करता है। तो अब हम बेरिलियम और एल्यूमिनियम का डायगोनल रिलेशनशिप देखते हैं। बेरिलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। इनकी आयनिक रेडियाई दोनों की 1.31 बेरिलियम की और 0.50 एल्यूमिनियम की होती है। इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल भी ऑलमोस्ट सेम होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों की 1.5 होती है। तो इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी सिमिलर होती है। इस वजह से इनकी काफ़ी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मैच करती है। अब हम देखते हैं इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ मैच करती है। बेरिलियम जो होता है वो अपने जो भी कंपाउंड्स बनाता है वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं, सहसंयोजक प्रवृत्ति के होते हैं और बहुत ही छोटी साइज़ के होते हैं। एल्यूमिनियम भी जो होता है वो भी कोवेलेंट कंपाउंड्स का ही फॉर्मेशन करता है। दोनों ही एलिमेंट्स वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। दोनों जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं हमेशा और की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, अयस्क के रूप में मिलते हैं और दोनों एक ही अयस्क में मिलते हैं जिसे हम बैरिल कहते हैं। बैरिल में बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों ही मेटल प्रेजेंट होती है। देखिए इसके फार्मूले में हम देखते हैं BeO Al2O3 और 6SiO2। तो इसमें बेरिलियम और एल्यूमिनियम नेचर में भी साथ साथ में उपस्थित रहते हैं। बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों जो एलिमेंट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं जो एसिड और बेस दोनों में डिज़ोल्व हो सकते हैं। देखिए इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं तो बेरिलियम ऑक्साइड की जब हम H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें बेरिलियम सल्फेट बन जाता है और इसी तरह से हम उसकी बेस के साथ भी अभिक्रिया करा सकते हैं। तो हम जब इसकी NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें सोडियम बेरिलेट बन जाता है। इसी तरह से एल्यूमिनियम भी दोनों के साथ, एसिड और बेस दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है। एसिड के साथ रिएक्शन करके ये सल्फेट का फॉर्मेशन करता है और बेस के साथ ये रिएक्शन करके सोडियम एल्यूमिनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जो कार्बाइड्स, दोनों के कार्बाइड्स होते हैं, जब हम उन्हें वाटर के साथ उनकी रिएक्शन कराते हैं तो उसमें बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सबसे बड़ी सिमिलरिटी जो इनके कार्बाइड्स में होती है वो ये है कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों ही मीथेन गैस लिबरेट करते हैं। तो इस प्रकार से हमने लिथियम का मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप को स्टडी किया। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।